पूतना वध की कथा। एक समय की बात है जब कंस को आकाशवाणी से पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, तो वह बहुत चिंतित हो गया। उसने अपने सारे राक्षसों को आदेश दिया कि वे गोकुल और आसपास के गांवों में जाकर सभी नवजात शिशुओं को मार डालें। इसी दौरान गोकुल में नंद और यशोदा के घर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। कंस को जब यह बात पता चली तो उसने अपनी एक राक्षसी पूतना को बुलाया। पूतना मायावी शक्तियों में माहिर थी और भेष बदलने में निपुण थी। पूतना ने एक सुंदर महिला का रूप धारण किया और गोकुल पहुंच गई। वह बड़े प्रेम से गांव वालों के साथ घुल मिल गई और सभी को यह विश्वास दिलाया कि वह बच्चों को आशीर्वाद देने आई है। उसका स्वर इतना मधुर और रूप इतना मोहक था कि किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। इसके बाद पूतना ने नंद बाबा के घर प्रवेश किया और छोटे बालक श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया। यशोदा माता और घर की अन्य महिलाएं उसे देखकर प्रसन्न थीं, क्योंकि उन्हें पूतना की वास्तविकता का अंदाजा नहीं था। पूतना ने श्री कृष्ण को स्तनपान कराने के बहाने अपने जहरीले दूध से उन्हें मारने की योजना बनाई। उसने अपने स्तनों पर विष लगा रखा था। जैसे ही उसने श्री कृष्ण को अपना स्तन पिलाने का प्रयास किया, बालकृष्ण ने उसकी चाल को तुरंत समझ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के स्तन को इतनी जोर से पकड़ा कि वह दर्द से तड़पने लगी। उसकी माया समाप्त हो गई और उसका असली रूप प्रकट हो गया। विशालकाय राक्षसी बनकर वह चिल्लाने लगी। बालकृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उसका जीवन हर लिया। पूतना की मृत्यु के बाद उसका विशालकाय शरीर जमीन पर गिर पड़ा। गांव वाले यह देखकर दंग रह गए। लेकिन पूतना के शरीर से दुर्गंध की जगह सुगंध आने लगी, क्योंकि श्री कृष्ण ने उसे मोक्ष प्रदान कर दिया था। इस घटना से गोकुल के सभी लोग जान गए कि उनका नन्हा कन्हैया कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि ईश्वर का अवतार है। पूतना वध के साथ श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया कि अधर्म का अंत और धर्म की स्थापना उनका मुख्य उद्देश्य है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चाई और अच्छाई के सामने बुराई टिक नहीं सकती।